लास्ट टाइम आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी किया था, इसको हमने टेबल और डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन किया था। आज हमने इसकी कंडीशन पढ़नी है, इसकी अजम्पशन पढ़नी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की आज हमने अजम्पशंस करनी है, मफरूजात करनी है। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कानून तकलीले अफाले मुख्तदम के मफरूजात। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी हम कानून को शुरू करते हैं सबसे पहले उसकी कंडीशन, उसकी शराइत लिखते हैं। यहां पर मैंने मफरूजात लिखा है, कानून की शराइत लिखी है। मफरूजे की जमा है मफरूजात, यानी कानून को शुरू करने के लिए हम कुछ चीजें पहले से फर्ज कर लेते हैं, फिर उस कानून को एक्सप्लेन करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। तो ये इसकी अजम्पशन है, कानून की मफरूजात हैं। मफरूजात को हमें डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है आगे। तो स्टूडेंट रेडी रहिएगा। नंबर 1 इसकी अजम्पशन है मुसलसल और लगातार इस्तेमाल, यानी कानून के लिए जरूरी है, कानून तकलीले अफादे मुख्तदम के लिए जरूरी है कि जो भी चीज आप इस्तेमाल करें उसका मुसलसल इस्तेमाल होना चाहिए, दरमियान में कोई वक्फा नहीं आना चाहिए। जो भी आपने चीज यूज करनी है उसको मुसलसल इस्तेमाल करना है, दरमियान में कोई वक्फा नहीं आना चाहिए, तब ये कानून दुरुस्त साबित होगा। अगर आप दरमियान में कोई वक्फा दे देते हैं तो कानून अप्लाई नहीं होगा। यूटिलिटी डिक्रीज करने के बजाय इंक्रीज कर जाएगी, यानी मुख्तदम अफादा कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। इस तरह के एग्जांपल से बात करता हूं। देखें, आप 3-4 गिलास एक साथ रख लें। इसको आप पहला गिलास आप पिए सुबह के टाइम, दूसरा आप गिलास पिए दोपहर के टाइम। अब मुझे आप बताएं, पहले गिलास में यूटिलिटी ज्यादा है या दूसरे गिलास में? जबकि हमने कानून में क्या पढ़ा है कि पहले यूनिट में यूटिलिटी ज्यादा होती है, दूसरे यूनिट में यूटिलिटी कम हो जाती है। जब आप किसी चीज को यूज करते हैं, पहला यूनिट आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, ज्यादा तस्कीन देता है, उसमें यूटिलिटी ज्यादा होती है। जब आप दूसरा यूनिट यूज करते हैं, आपकी यूटिलिटी, आपके सेटिस्फैक्शन में थोड़ी कमी आ जाती है, उसमें यूटिलिटी कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, 3-4 गिलास एक साथ रखने, पहला गिलास आप सुबह के टाइम पिए, उसमें यूटिलिटी कम होगी। जब थोड़ा सा दरमियान में वक्फा देंगे, दूसरा गिलास आप दोपहर के टाइम पिएंगे। दोपहर में, दोपहर के टाइम गर्मी की शिद्दत गर्मी शदीद होती है, लिहाजा दूसरे गिलास में आपके लिए यूटिलिटी ज्यादा होगी। पहले में कम, दूसरे में ज्यादा। तीसरा गिलास आप शाम को पीते हैं, यानी आपका यूटिलिटी कम होने की जगह बढ़ गई। बढ़ क्यों गई है? दरमियान में आपने वक्फा दे दिया, आपने वक्फा दे दिया। लेकिन अगर यही आप 3-4 गिलास एक ही टाइम में पीते हैं, पहला आप गिलास में पीते हैं, उसमें यूटिलिटी ज्यादा होगी। दूसरा गिलास पीते हैं, आपकी प्यास में थोड़ी सी कमी आ जाती है, प्यास की शिद्दत थोड़ी कम हो जाती है, तो दूसरे में यूटिलिटी कम होगी। तीसरे गिलास का जब आप पानी का पीते हैं, हो सकता है आपकी वहां प्यास बुझ जाए, वहां पर आपकी यूटिलिटी क्या होगी? 0 होगी। यानी इस कानून के लिए जरूरी है कि आपने चीज को मुसलसल इस्तेमाल करना है। मैंने जैसे एग्जांपल आपको दी है पानी की, तो 3-4 गिलास आप 1 बाय 1 इसको कर दें, पीना शुरू कर दें। पहले में यूटिलिटी ज्यादा होगी, दूसरे में कम, तीसरे में जाकर वो 0 हो जाती है, चौथे में आकर वो आपकी यूटिलिटी आपके लिए नुकसान का सबब बनती है। इससे जाहिर हुआ कि जो भी चीज आपने यूज करनी है मुसलसल इस्तेमाल करना है, दरमियान में कोई वक्फा नहीं देना है। रोटी की आप एग्जांपल दे सकते हैं, पहली रोटी आप सुबह के टाइम खाते हैं, दूसरी रोटी आप दोपहर के टाइम खाते हैं, तीसरी रोटी आप रात के टाइम खाते हैं, आपकी यूटिलिटी कम नहीं होगी। यूटिलिटी कब कम होगी? जब तीनों रोटी एक ही टाइम में आप खाते हैं, तो पहले यूनिट में आपके लिए यूटिलिटी ज्यादा होगी, दूसरे में कम, तीसरे में मजीद कम, हो सकता है चौथे में जाकर ये 0 हो जाए। लिहाजा जो भी
लगातार इस्तेमाल करना है, दरमियान में कोई गैप नहीं देना, दरमियान में कोई वक्फा नहीं देना। पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है कि किसी भी चीज को आपने मुसलसल और लगातार इस्तेमाल करना है। दूसरी इसकी कंडीशन, दूसरा मसला क्या है इसका, नंबर 2 यकसा इकाइयां। जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हैं वो अपने क्वालिटी वाइज, अपने मेयार के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से एक जैसे होने चाहिए। तमाम के तमाम यूनिट क्या है, एक जैसे होने चाहिए। अगर क्वालिटी में फर्क आ जाता है, आपकी यूटिलिटी डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कर जाएगी। मार्जिनलिटी क्या है, डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कर जाएगी, यानी मुफ्त फायदा गिनने की बजाय बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी में फर्क आ जाता है। इसको एग्जांपल देके मैं वादे करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंगो की मैंने आपको एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम। 5-6 मैंगो एक साथ रख लें, इसको 1 बाय 1 खाना शुरू कर दें। इसमें से कुछ मैंगो मीठे होते हैं, कुछ मैंगो तुर्श होते हैं। जब आप पहला यूनिट यूज करते हैं वो मैंगो तुर्श होता है यानी खट्टा होता है, और जब आप दूसरा यूनिट खाते हैं यानी दूसरा आम खाते हैं वो आम मीठा होता है। अब क्या हुआ है, क्वालिटी में फर्क आ गया। पहले यूनिट में यूटिलिटी कम होगी, जबकि दूसरे यूनिट में यूटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जबकि हमने कानून में क्या पढ़ा है कि किसी भी चीज को अगर हम मुसलसल इस्तेमाल करते हैं उसकी मार्जिनलिटी डिक्रीज कर दी जाती है, मुफ्त फायदा मुसलसल कम होता जाता है। यहाँ पर मुफ्त फायदा कम होने की बजाय बढ़ गया है। बढ़ा क्यों है? क्योंकि क्वालिटी में फर्क आ गया। इसको एक और एग्जांपल से बात करता हूं। पानी के 3-4 गिलास रख लें, इसमें कुछ मीठे रख लें, कुछ इसमें नमकीन रख लें। पहला गिलास आप पानी का पिए वो नमकीन होता है, दूसरा गिलास आप पानी का पीते हैं वो मीठा होता है। पहले यूनिट में यूटिलिटी ज्यादा कम होगी, दूसरे यूनिट में यूटिलिटी कम होगी, ये ज्यादा हो जाएगी, यानी यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। अगर आप क्वालिटी में फर्क करते हैं, उसके मेयार में, उसके स्टैंडर्ड में फर्क आ जाता है, यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। जबकि कानून ये कहता है कि किसी भी चीज को आपने यूज करना है, ना इसका अपने दरमियान में कोई वक्फा देना है, और जो भी चीज आपने यूज करनी है अपनी क्वालिटी वाइज, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपने मेयार के हिसाब से एक जैसे होने चाहिए। तीसरा इसका मफहूम है वो है मुनासिब मिक़दार। जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं उन अशिया का उनकी मिक़दार क्या होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए, यानी उसका साइज एक जैसे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पानी की एग्जांपल ले लें। आप पानी को कतरा कतरा करके पीना शुरू कर दें, आपकी प्यास की शिद्दत में कमी नहीं आएगी, आपकी यूटिलिटी कम नहीं होगी। इसकी बजाय अगर आप पानी के 2-3 गिलास एक साथ रख लें, ये एक मुनासिब मिक़दार है। इसमें आप पहला गिलास पीते हैं यूटिलिटी ज्यादा होगी, दूसरा पिएंगे आप यूटिलिटी कम होगी, यानी ये एक मुनासिब मिक़दार है। इसकी बजाय अगर आप पानी के 3-4 जग एक साथ रख लें, ये भी एक मुनासिब मिक़दार नहीं है। मुनासिब मिक़दार क्या है, पानी के गिलास 3-4 गिलास एक साथ रख लें, यानी आपकी यूटिलिटी जरूर कम होगी। चौथा इसमें क्या है, वो है कि सारिफ की ज़हनी कैफियत नहीं बदलनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, यूटिलिटी का ताल्लुक किसके साथ है, इंसान की सेटिस्फैक्शन के साथ है, इंसान की ज़हनी तस्कीन के साथ है। जो भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं अगर आपको वो ज़हनी तौर पर तस्कीन देने का सबब बनती है, इट मींस कि इसमें यूटिलिटी मौजूद है। तो सारिफ की ज़हनी कैफियत भी नहीं बदलनी चाहिए। अगर सारिफ की ज़हनी कैफियत बदल जाती है, यूटिलिटी कम होने की बजाय उसका बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल आप 3-4 सेब एक साथ रख लें, पहला आप सेब खाते हैं उसमें यूटिलिटी ज्यादा होती है, जब आप दूसरा सेब खाते हैं आपकी यूटिलिटी कम हो जाती है। जब आप तीसरा सेब खाने लगते हैं, दरमियान में आकर कोई शख्स आपसे ये कह दे कि सेब डॉक्टर ने आपकी सेहत के लिए मुफीद करार दिया है, लिहाजा वहां पर आपकी साइकी चेंज हो जाती है, वहां पर अगर आपकी ज़हनी कैफियत बदल जाती है, वो तीसरा यूनिट आपको ज्यादा तस्कीन देने का सबब बनता है। इट मींस कि उसमें यूटिलिटी ज्यादा हो जाती है, कम होने की बजाय बढ़ जाती है। जबकि कानून में आपने क्या पढ़ा है कि किसी भी चीज को आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं उसकी यूटिलिटी डिक्रीज कर दी जाती है, मुसलसल कम होती जा रही है। यहाँ पे यूटिलिटी क्यों बढ़ गई तीसरे यूनिट पर? क्योंकि वहां पर अगर किसी शख्स ने उसे ये कह दिया है कि से आप
सेहत के लिए मुफीद है, लिहाजा वो से उसके लिए ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने का सबब बनता है, उसको तस्कीन के लिए ज्यादा होगी, लिहाजा वो तीसरा से उसको ज्यादा अफादा देगा, उसमें यूटिलिटी ज्यादा होगी। तो सारिफ की ज़हनी कैफियत नहीं बदलनी चाहिए। कानून दुरुस्त साबित करने के लिए जरूरी है कि सारिफ की ज़हनी कैफियत ना बदले। चौथा इसमें दिया गया है कि सारिफ की आमदनी भी नहीं बदलनी चाहिए। नो चेंज इन इनकम, आमदनी में कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। अगर आमदनी तब्दील हो जाती है तो यूटिलिटी कम होने की बजाय उसका पहले से ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल, इसको मैं एग्जांपल से बात करता हूं। देखें, पहले आपकी इनकम कम होती है, बाद में आपकी इनकम बढ़ जाती है, आमदनी पहले से ज्यादा हो जाती है। जब इंसान की आमदनी बढ़ती है तो उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है, बोलते खरीद में इजाफा हो जाता है। वो पहले अगर घटिया किस्म की अशिया परचेज करता था, बाद में वो अच्छी किस्म की क्वालिटी वाली अशिया बेहतर खरीदता है, परचेज करता है। लिहाजा पहले में यूटिलिटी कम, दूसरे में यूटिलिटी ज्यादा होता है। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं, पहले यूटिलिटी ज्यादा होती है, दूसरे में कम। यहाँ पर क्या हुआ है, पहले इनकम कम थी, उसमें यूटिलिटी ज्यादा थी, कम थी, लेकिन जब आप अच्छी किस्म की चीजें खरीदते हैं, इनकम आमदनी ज्यादा होने पर, तो क्वालिटी में जब आप बेहतर किस्म की अशिया परचेज करते हैं तो उसमें यूटिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कानून के लिए कि सारिफ की आमदनी भी नहीं बदलनी चाहिए। ये तो इसकी assumptions, मफरूजात थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के assumptions थी। अब आ जाता है कानून की हदूद, लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। अब हम इसकी एक्सेप्शन पढ़नी है, मुस्तस्नियात पढ़नी है। आप कह सकते हैं कि ये कानून कहां पर आकर फेल हो जाता है या अपने दुरुस्त नताइज नहीं देता, या ये कानून कहां पर लागू नहीं होगा, किन चीजों पर आकर ये कानून नाकाम हो जाता है। नंबर 1, इल्म पर आकर ये कानून नाकाम है, यानी फेल है। जबकि कानून में आपने क्या पढ़ा है, कोई भी चीज जिस कदर आपके पास ज्यादा मिकदार में ज्यादा आती जाती है, यूटिलिटी मजीद कम होती जाती है। लेकिन इल्म के बारे में ये कहा गया है कि हर शख्स की ख्वाहिश ये होती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा इल्म हो, लिहाजा वो ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करना चाहता है। जिस कदर किसी शख्स के पास इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा आती जाती है, उसको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, ज्यादा से ज्यादा तस्कीन मिलती है। यहाँ पर यूटिलिटी कम होने की बजाय क्या हुई है, बढ़ गई है। कानून पर ये कानून तकलीफ फायदा मुकदम इल्म पर नाकाम है, यानी यहाँ पर लागू नहीं होगा, दुरुस्त नताइज नहीं देगा। लेकिन जहां तक स्टडी करने का ताल्लुक है, आप एक बुक अपने सामने रख लें, इसको 1 बाय 1 इसको स्टडी करते रहें, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, चौथे घंटे में जाकर हो सकता है आपकी सेटिस्फैक्शन में थोड़ी कमी आए, वहां पर आप बोरियत महसूस करना शुरू कर दें। यानी जहां तक स्टडी का ताल्लुक है वहां पर ये कानून अप्लाई होता है, यानी आपकी मार्जिनलिटी जरूर कम होगी। क्योंकि जब आप स्टडी मुसलसल करते हैं, किसी चीज को आप स्टडी करते हैं, तो एक स्टेज पर आकर बोरियत महसूस करना शुरू कर देते हैं, वहां पर आकर आपकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो जहां तक इल्म हासिल करने का ताल्लुक है वहां पर कानून नाकाम है, जहां तक स्टडी करने का ताल्लुक है वहां पर ये कानून अप्लाई होता है। नंबर 2 है मालो दौलत, वेल्थ। देखिए इंसान क्या है, खुद गर्ज है, लालची है। दौलत उस शख्स के पास जिस कदर ज्यादा आती जाती है, सेटिस्फैक्शन उसकी बढ़ती जाती है, यानी उसके तस्कीन में इजाफा होता जाता है। यहाँ पर कानून क्या है, कानून क्या अप्लाई नहीं हो रहा। जिस कदर किसी शख्स के पास दौलत ज्यादा आती चली जाती है, मुख्तलिफ वादा कम होने की बजाय बढ़ जाता है। देखिए हर शख्स ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करना चाहता है। इंसान के अंदर ये हव्स पाई जाती है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा दौलत हो। जबकि हमने कानून में ये पढ़ा है, कोई भी चीज आपके पास जब वाफर मिकदार में होती है, उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। जो चीज आपके पास कलील मिकदार में है, कम मिकदार में है, उसमें यूटिलिटी आपके लिए ज्यादा होती है। जबकि दौलत पर आकर ये कानून फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है। यानी किसी शख्स के पास जिस कदर दौलत ज्यादा आती चली जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम होने की बजाय बढ़ जाती है, वादा बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है। जबकि कानून आपने पढ़ाया कि
मार्जिनल क्या है, डिक्रीज कर दी जाती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है तारीखी नवादरात। तारीखी नवादरात से मुराद कदीम किस्म की अशिया है, नहायत ही कदीम किस्म की अशिया को तारीखी नवादरात का नाम देते हैं। जिस तरह बाज़ लोग पुराने टिकट्स का जमा करने के शौकीन होते हैं, बाज़ लोग जो है पुराने सिक्के, पुराने किस्म के सिक्के, कदीम किस्म के सिक्के जमा करने के शौकीन होते हैं, उनका मसला होता है कि उम्मीद होती है। तो जिस कदर ये नायाब या तारीखी नवादरात के बाद जिस कदर ये अशिया ज्यादा आती चली जाती है, मार्जिनलिटी कम होने की बजाय बढ़ती जाती है। तो तारीखी नवादरात पर ये कानून नाकाम है, अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद आता है नमूद और नुमाइश। वो अशिया के खास तबका, मखसूस तबका इस्तेमाल करता है मुआशरे में अपने आप को नुमाया करने के लिए। तो नमूद और नुमाइश की अशिया पर ये कानून नाकाम है, अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जिस कदर ये नमूद और नुमाइश की अशिया को इस्तेमाल करता है, मार्जिनलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाती है। कीमती गाड़ी, कीमती लिबास, हीरे जवाहरात एक अमीर शख्स के बाद जिस कदर ज्यादा आते चले जाते हैं, तो मार्जिनलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाती है, कानून अप्लाई नहीं होता। इसी तरह एक दिया गया लास्ट में नशा और अशिया। नशा और अशिया, एक नशे का आदमी जब इन अशियात का इस्तेमाल करता है, उसकी मार्जिनलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। यहाँ पर भी कानून नाकाम है, फेल है, यहाँ पर कानून अप्लाई नहीं होता। तो इससे जाहिर हुआ ये कानून में क्या खामियां हैं, या कानून की हदूद कह लें, एक्सेप्शन कह लें, लिमिटेशन कह लें, तो यहाँ पर कानून क्या है, नाकाम है। तो ये कानून की इंपॉर्टेंस बहरहाल इस मुआशरे में ये कानून अब किसी हद तक अप्लाई होता है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज मार्केट से खरीदते हैं, ये कानून आपकी कंज्यूमर की रहनुमाई करता है। कोई भी शख्स ज्यादा से वाफिर मिकदार में अशिया परचेज नहीं करता, कोशिश करता है अपने इनकम को सामने रखते हुए इतनी अशिया परचेज की जाए जिससे उससे ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन हासिल हो, तस्कीन में इजाफा हो। लिहाजा ये कानून आपकी रहनुमाई कर रहा है। इसी तरह ये कानून वजीर खजाना की भी रहनुमाई कर रहा है, अमीर शख्स के लिए, क्योंकि दौलत में अमीर शख्स के पास दौलत क्योंकि ज्यादा होती है, लिहाजा उनके नजदीक में यूटिलिटी कम होती है। गरीब शख्स के नजदीक में दौलत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, उसमें उनके लिए यूटिलिटी ज्यादा होती है। लिहाजा मुल्क का जो वजीर खजाना इस कानून को सामने रखते हुए टैक्सेस लगाता है, यानी अमीर लोगों पर ज्यादा शरह से टैक्स आयद करता है, जो गरीब है उन लोगों पर कम शरह से टैक्स आयद करता है। तो आज हमने कानून तकलील फादर के मफरूजात अज़म्पशंस किए हैं, और इसके साथ इसकी लिमिटेशन की है, हदूद की है, एक्सेप्शन की है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।